उमर, उमर कहाँ हो मेरी जान? सलीम, अलीना, क्या तुम माफ नहीं करोगे मुझे? चलो बस उठ जाओ, बहुत सो ली। ऑमलेट बना रही हूं। उमर भी उठ गया, देखो। उमर, खा क्यों नहीं रहे? तुम्हें पसंद नहीं आया ऑमलेट? नहीं, अच्छा है। तुम्हें कैसे पता कि अच्छा है? तुमने तो एक लुकमा भी नहीं खाया अभी। अम्मी भी तो नहीं खा रही। अलीना, सुन रही हो उमर क्या कह रहा है? कौन 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 क्या कह रहा है? क्या कह रहे हो उमर बेटा? कह रहा है कि अम्मी भी नहीं खा रही हैं। अरे तुम और तुम्हारी अम्मी मेरे बनाए हुए खानों का बॉयकॉट कर रहे हो क्या? चलो खा लो। उमर बेटा, क्यों नहीं कर रहे हो तुम नाश्ता? इसलिए कि आप भी नहीं कर रही। खाती हूँ मैं। उमर के साथ मैं भी खाऊंगी। बहुत मज़े का है। सिलान आंटी ने तो वाकई बहुत मज़े का नाश्ता बनाया है उमर। अब ऑमलेट खाओ ना, इतना अच्छा तो बनाया है बेटा। चलो शाबाश उमर साहब, अब आपकी बारी है। ऑमलेट पूरा खत्म करना है और सिर्फ एक दो लुकमे से काम नहीं चलेगा। बस खा लिया। खत्म तो नहीं हुआ। अब और नहीं खा रहा। ओके, तुम उसके लिए परेशान होती हो, जानती हूँ, मगर क्या करूं, मेरे बस में कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं। इससे पहले कि जिंदगी भी हाथ से निकल जाए तुम्हारे, निकल आओ इस बेबसी से अलीना। अगर इसी तरह डह जाओगी तो ना मैं ना कोई और तुम्हें हाथ पकड़कर निकाल पाएगा, बता रही। कहने लगा मुझे माफ कर दो अलीना। कौन? सलीम। क्या कह रही हो अलीना? ख्वाब में देखा कि सलीम ड्राइंग रूम में बैठा है और उसकी गोद में लेटा है उमर, मगर इस तरह लेटा है जैसे कुछ भी नहीं किया उसने, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।
वो एयरपोर्ट वाली औरत, वो बच्चा यहीं बैठे हुए थे। यानी उन्हें भी यहीं ले आया, वो इसी घर में लेकर आके उन्हें भी। ख्वाब में? किचन में खड़ी थी वो औरत। हाँ सिलान, किचन में खड़ी थी वो औरत। अरे ख्वाब में? और वो बच्चा भी यहीं था उस औरत के साथ, इसी कुर्सी पे बैठा हुआ था वो। ख्वाब था, ख्वाब था। तुम बिला वजह मुझसे उलझ रही हो सलाम। अलीना, तुम खुद उलझ रही हो अपने आप से। माफ कर सकोगी उसे? कल वापस चलें क्या? यहाँ अभी कुछ काम बाकी है आशान बेगम, जैसे ही निमट जाएगा चले चलेंगे। और ये काम कब तक निमट जाएंगे? जरूरी कॉल है। उन्होंने कहा था कि इस्तांबुल वापस आकर बात करेंगे। हो सकता है मीटिंग का टाइम देने के लिए कॉल कर रहे हूं। नुज़हत, कैसे हैं आप? आज आपको कोरियर से एक फाइल भेज रहा हूं जियोदत के बारे में, मगर अब तक कुछ खास मालूम नहीं हुआ। क्या मालूम हुआ? वो एक सजा याफ्ता शख्स है जो काफी अरसे पहले रिहा होकर मुल्क से बाहर चला गया था। इसके अलावा और कुछ काबिल जिक्र नहीं। वो अकेला रहता है और बाहर भी अकेला ही देखा गया है वो। यानी कोई फैमिली नहीं है उसकी? कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि कुछ भी मालूम नहीं हो सका। ये शख्स अपना निशान मिटाने में बहुत माहिर मालूम होता है। चलें ठीक है, देखते हैं कितना माहिर है वो शख्स। फाइल देखने से कुछ न कुछ जरूर मालूम होगा, लेकिन वो कुछ भी कर ले बच नहीं सकता हमसे अब। और देखिए इसमें मेरा नाम ना आए। लेकिन वो क्यों? प्लीज मुझे तो अलग ही रखें इससे। आसिम साहब, मैं आप पर पूरा भरोसा करता हूँ। हो सकता है कि आपसे कभी गलती हो गई हो। नुज़हत साहब, यही तो जानना चाह रहा हूँ। उम्मीद है इस फाइल से मदद मिलेगी आपको। आयशान भाभी को सलाम कहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। डेली एक्सप्रेस जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, एक इश्तिहार देना है मुझे। आपके पास रजिस्ट्रेशन है? जी है। ओके। आप चाहें तो इस नंबर से चेक कर लीजिए। जी मिल गई। कितने दिन चलवाना है? उस वक्त तक जब तक कि मैं कैंसिल न करूं। ठीक है। इश्तिहार क्या देना चाहते हैं आप? 1974 में छपने वाले कदीम जंगी इंसाइक्लोपीडिया की ए और डी जिल्दें चाहिए, दोनों। फोन बज रहा है तुम्हारा। अली भाई का सुबह से फोन आ रहा है, नहीं उठाओगे तो बंद थोड़ी होगा। तार निकाल दो। क्या? अगर डिस्टर्ब हो रही हो तो निकाल दो तार। क्या सोचकर इतने दिन खामोश रहे? कभी ना कभी तो तुम्हें बताना ही पड़ता ना। क्या है? अदील, मुझे एक बात बताओ, कौन है जो यकीन करेगा तुम्हारी सच्चाई का? अब ये मसला हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा यार? हल तो निकल गया। सब जान गए हैं कि एक दूसरी औरत भी है और काफी अरसे से है, और सलीम ने उसे तरजीह दी है। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतने अरसे तक क्यों छुपाया रखा सबसे? आखिर क्यों? सलीम खुद बताया कर ये चाहता था मैं, मगर एक खौफ था कि अगर मैंने बताया तो सब बर्बाद हो जाएगा। उसने किया है सब बर्बाद, तुमने नहीं। देखना वो सजा से बच नहीं सकेगा।
अलीना तो जिंदगी भर मेरा एतबार नहीं करेगी। कैसा खून किया मैंने उसके एतमाद का। बस कर दो अदील, इतनी टेंशन मत लो तुम। अलीना जल्द कबूल कर लेगी इस हकीकत को। चलो अब उठ जाओ अदील, मजेदार सा नाश्ता बनाया है तुम्हारे लिए। आ जाओ, वेट कर रही हूँ। फोन भी पिक नहीं कर रहा। नहीं उठा रहा वो? किस मुंह से उठाएगा वो? अच्छा ठीक है, रिलैक्स हो जाएं आप। यार कैसे रिलैक्स हो जाऊं फरीदा, कैसे रिलैक्स हो जाऊं? इतने अरसे से ये हम सब के साथ खेल रहा था दिल का बच्चा। हो सकता है कि सलीम को ढूंढ रहा हो, या फिर इस मसले का कोई और हल निकालने की कोशिश कर रहा है वो। नहीं, असल में अब समझाऊं कि इतने दिन तक क्यों हमें कुछ समझ में नहीं आ पा रहा था। क्यों नहीं बताया उसने मुझे, मुझ पर भरोसा नहीं किया। बड़े भाई से छुपा रहा है सब कुछ। पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं कि सलीम गायब हो गया। पूरे के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को लगाया हुआ है, हर तरफ पुलिस ही पुलिस फैली हुई है उस एक आदमी को ढूंढने के लिए। बच्चों का खेल तो नहीं है कोई। सच कहूं तो मैं भी अभी तक सलीम की इस हरकत को समझ नहीं पा रही हूँ। यानी कि एक इंसान अपनी बीवी को, अपने बच्चों को और अपने दोस्तों को यूं छोड़ के चला गया। आखिर क्यों? कुछ समझ नहीं आ रहा। अली, उसे देखकर तो ये भी नहीं लगता था कि कोई दबाव या मुसीबत झेल रहा है वो। अलीना ने क्या कहा अली? कोई सोच भी सकता होगा कि सलीम ने दूसरी शादी की हुई होगी? नहीं, कभी नहीं, नामुमकिन। सबको बेवकूफ बना के हाथ हिलाता हुआ निकल गया वो बच्चा सलीम का ही बेटा है क्या? मालूम नहीं फरीदा, हो जाएगा मालूम। जब गिरेबान से पकड़कर लाऊंगा तो खुद पूछ लेना उससे। लैला, उमर, तुम्हें कैसी लगी लैला? हाँ, अगर लैला सच्ची औरत है तो
मुझे मालूम था तुम सो नहीं रहे। किससे बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले तुम? किसी से भी नहीं। क्या बात है, क्या हुआ? बताओ ना। ठीक हूं मैं, चलो उठ जाओ। क्या हो गया लैला, तुम मेरे पास से क्यों चली आई तुम? ये सब ख्वाब है, पल भर में खत्म हो जाएगा। कोई ख्वाब नहीं है लैला, मैं तुम्हारे सामने हूं, देखो तुम्हारे सामने। हाँ, मैं बहुत अकेली हूँ सलीम, हमेशा से तन्हा। घर वालों को बचपन में ही खो दिया था। लोगों से हमेशा दूर ही रही हूँ मैं। एक अजनबी से पहली बार इतनी अपनायत महसूस हो रही है। तुम्हारे साथ तन्हाई का एहसास नहीं। मैं भी ऐसे ही हूं, बचपन से ही घर वालों से महरूम, अकेले परवान चढ़ने वाला बच्चा। हो सकता है इसीलिए तुम्हें मेरे साथ अजनबियत महसूस नहीं हो रही। बिल्कुल पहली बार तुम्हें देखकर ऐसा लगा जैसे हमेशा तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो। वो तो मैं नहीं हूँ, तुम्हारी जिंदगी में नहीं हूँ। जरा देर में चले जाओगे तुम, मुझे फिर से तन्हा कर जाओगे तुम, मैं जानती हूँ। नहीं ऐसा नहीं है, कोशिश करो मेरी बात समझने की। फिलवक्त तुम्हारा यहाँ रहना बेहतर होगा, अगर तुम राजी हो तो। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है इस्तांबुल में? तुम्हारा वो दोस्त था ना, क्या नाम है उसका? कौन दोस्त? वही जो कल शाम आया था। माजिद? क्या मेरे यहाँ रुकने से उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? क्या प्रॉब्लम होगी? मालूम नहीं, मेरा मतलब हो सकता है तुम दोनों के बीच कुछ हो। शायद उसने मुझे यहाँ देखकर अच्छा महसूस ना किया हो। नहीं, कुछ नहीं। माजिद मेरा दोस्त है सिर्फ। ऐसा कुछ नहीं सोचा होगा उसने। वो तो किसी और लड़की से मोहब्बत करता है। वो उस नजर से नहीं देखता मुझे। चले जाओगे बस? ऐसे अलविदा होता है क्या? इंतजार करना मेरा, जल्द वापस आऊंगा।
कहाँ गायब हो गया था यार? कब से इंतजार कर रहा हूं तेरा। लेकिन क्यों? रात भर कहाँ था यार? ऐसे ही जरा काम से गया था। अच्छा तुम बताओ, पैकिंग शुरू कर दी हाँ तुमने? शुरू कर दी है। बस यार अब तू भी कर ले फटाफट, हमें जल्दी निकलना है। उस नर्स से मुलाकात हुई? बता ना, क्या नाम था उसका? आलपर मैं नहीं जा रहा हूं अभी। तू पागल हो गया है क्या? रुकने की वजह क्या है अब? अलीना से क्या कहूंगा? कहां चला गया सलीम? वो देख लूंगा मैं। अलीना, ये क्या कर रही हो? छोड़ा ही उमर को। हाँ, छोड़ा ही स्कूल। अलीना डियर, यार ऐसे मत करो प्लीज। कैसे समझ सकती थी मैं उसे? अब बस भी करो। एक बार कह देता ना कि मुझसे दिल भर गया उसका। कैसे रही मैं कैसे रही धोखे में? यकीन करो ऐसा कुछ नहीं था अलीना। कह देता एक बार कि अब मजीद नहीं रहना चाहता मेरे साथ, तो क्यों रोकती मैं उसे? वैसे भी जाने वाले को कौन रोक सकता है? छोड़ो, रहने दो, मैं कर लेती हूँ। तुम हाथ मत लगाओ, लग जाएगा। रहने दो अलीना। तो क्या फर्क पड़ता है? आओ इसको धो लो। कुछ नहीं हुआ मुझे। खून साफ कर लो अलीना। अदील कहाँ है? क्यों, क्या काम है अदील से? कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम अलीना, खुदा के लिए बस करो, बहुत हो गया। कहीं जा रहे हो? जा रहा हूं। ऑफिस जा रहे हो? मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? किस लिए? यार तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। अचानक क्यों ख्याल आ गया तुम्हें? तुम समझ नहीं रहे कि वो सलीम का गुस्सा तुम पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। एलिव, तुम इस मामले में दखल मत दो। अली भाई, फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? हाँ बोलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे? भाग किससे रहे हो? बेहतर होगा कि ऑफिस चल के बात करें हम। अच्छा तो चलो अभी।
तस्वीरें लाई हूँ सर, मीटिंग के लिए मांगी थी आपने। लाओ। सलीम जब ईरान से वापस आया तो खासा अपसेट लग रहा था। मैंने मालूम करने की बहुत कोशिश की मगर कुछ नहीं बताया उसने। फिर 2 दिन बाद खुद आया मुझसे बात करने। पुराने ऑफिस में थे हम उन दिनों। कुछ बताना चाहता था मुझे लेकिन कह नहीं पा रहा था। वो खासी मुश्किल में लग रहा था। मैंने बात उगलवाने के लिए हर जतन किया। काफी इंसिस्ट करने के बाद जबान खोली उसने। एक लड़की से मोहब्बत हो गई थी उसे ईरान में। वो हॉस्पिटल में मिले थे। लड़की नर्स थी। उन दिनों नई नई शादी हुई थी सलीम की। वो बहुत उलझ कर रह गया था। लड़की कहाँ की थी, कुछ मालूम हुआ ये? नहीं भाई, कैसे मालूम होता? वो तो कुछ बता ही नहीं रहा था मुझे। और इतना ज्यादा उलझा हुआ था जैसे जैसे वो अपने होशो हवास खो बैठा हो। संभाल नहीं पा रहा था खुद को। मैंने तो बहुत समझाया उसे कि अलीना को बता दो सब कुछ। उसने इनकार कर दिया। बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। सलीम ने फ्लाइट से 1 हफ्ता पहले एक बात कही थी मुझसे। क्या बात थी वो? यही कि अगर मैं ईरान चला जाऊं तो कैसा रहेगा। फिर मैं उस पर बरस पड़ा तो वो चुप हो गया। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वो इसका फैसला पहले ही कर चुका है। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने मुझे? भाई मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि वो वाकई कर बैठेगा। यानी अपने बच्चे को, अपनी बीवी को, हम सबको यूं ही छोड़कर चला जाएगा उस औरत के। एक बात मालूम थी तुम्हें, फिर भी तुम मुझसे छुपाते रहे। तुम कैसे दोस्त हो मेरे अदील? तुम सब जानते थे और मैंने हजारों बार तुमसे पूछा भी, लेकिन तुम तो मेरी आंखों में आंखें डाल के झूठ बोलते रहे। सलीम की तरह तुमने भी मुझे पागल बनाया, धोखा दिया है तुमने अदील। सलीम ने मना किया था, बता चुका हूँ। अब तुम बात मत बढ़ाओ। क्यों ना बढ़ाऊं बात? क्यों ना बढ़ाऊं मैं? सलीम बेवफाई करके चला गया। मेरी जिंदगी किस दौराहे पे खड़ी है जानते हो ना तुम? अलीना, कॉल करो। तुम जानते हो वो कहाँ है, मुझे बता दो, मैं जाती हूँ। लेकिन अब की बार मेरी आंखों में धूल मत झोंकना। मैं नहीं जानता कि वो कहाँ है अभी। अदील, मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है, जानता हूं मैं। हालांकि मैं तो तुम्हें सॉरी अलीना, आई एम वेरी सॉरी। इस्तांबुल। हाँ। हेलो सलीम। अलीना, आवाज आ रही है तुम्हें? सलीम, कहाँ थे तुम? यही हूँ अभी। अलीना, मुझे कुछ दिन और लग जाएंगे, थोड़ा काम है यहाँ। सलीम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही मुझे। अलीना, अब आवाज आ रही है तुम्हें? कल से तुम्हें फोन कर रही हूँ मैं। अच्छा, सब खैरियत तो है ना? हाँ है तो। सुनो अलीना, बताओ तो सही, हुआ क्या है? सलीम। हाँ सुन रहा हूँ, बताओ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। सलीम, आवाज आ रही है ना मेरी? सलीम, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम आ रहे हो ना? सलीम, कुछ कहो। अच्छा सुनो, मैं पहली फ्लाइट से ही वापस आ रहा हूँ अलीना। आई लव यू सलीम। आई लव यू टू मेरी जान, मैं पहुंच रहा हूँ। बाप बनने वाला हूँ। हाँ, बात हो गई अलीना से? हो गई। हाँ, डॉक्टर सलीम,
मुझे पता है, इजाजत नहीं मिली ना अलीना से। मुझे पता था पहले ही। कुछ करूं मैं? जरूर बेटा होगा। क्या? उमर। उसका नाम उमर रखूंगा। ये क्या कह रहा है यार? ऐसा करो कि मेरी भी पैकिंग कर लो और फौरन निकल जाओ एयरपोर्ट। हम दोनों साथ जाएंगे इस्तांबुल। लेकिन जा कहाँ रहे तू? एयरपोर्ट पे मिलेंगे, बस निकल जाओ। ओके? आलपर, बाप बनने वाला हूं मैं। मेरी एक बीवी और बच्चा है लैला। हाथ मत लगाओ मुझे। लैला, दूर रहो मुझसे सलीम। पहले क्यों नहीं बताया शादीशुदा हूं? मैं बस बता नहीं सका तुम्हें। तो अब भी क्यों बता रहे हो तुम? हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें? कितने बेहिस इंसान हो तुम। अगर पहले पता होता मुझे तो कभी ना मिलती तुमसे। क्या समझ लिया था तुमने मुझे? हाँ, मैं जानता हूं मैंने गलत किया बहुत। लैला, मेरा यकीन करो, मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं। तुमसे सच्चा प्यार करता हूं, यही सच है। चले जाओ इसी वक्त। समझने की कोशिश करो तुम। क्या रह गया अब समझने के लिए? मैं खुद को माफ नहीं कर सकती कभी। लैला, लैला, इसमें कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा है। गुनाहगार मैं हूँ, मैं। पता नहीं मैं तुम्हें क्या समझ बैठी थी सलीम, और क्या निकले तुम। कितनी बेवकूफ थी मैं, और तुम सिर्फ एक मतलब परस्त अजनबी और कुछ नहीं। मेरा फायदा उठाया तुमने। निकल जाओ मेरे घर से। क्या तुम अपनी अम्मी और पापा का नाम बता सकते हो? मेरी अम्मी का नाम है लैला। और तुम्हारे पापा का नाम? माजिद। मेरे पापा का नाम है माजिद। मेरे बाबा का नाम है माजिद। शाबाश। अब सारे बच्चे बोलो, मेरे पापा का नाम है राम। मेरे बाबा का नाम है राम। फिर से। और कैसे हैं आप? ठीक हूं मैं। बैठिए। मैं यूं अचानक चला आया, बुरा मत मनाइएगा। कुछ मालूम करना था, सोचा यकीनन आप जानते होंगे। बोले। अच्छा, एक बात तो बताओ मुझे, सोल्जर की खबर है कोई?
उसकी काफी अरसे से कोई खबर नहीं है और जाहिर है ऐसे में उसे ढूंढना काफी मुश्किल काम है हमारे लिए, तो आप समझते होंगे। सही कह रहे हो। वैसे मसला क्या है, मुझे बताएंगे कुछ? हमारे मिशन की कोई सेंसिटिव डेट मुझे लगता है गलत हाथों में चली गई है। वो इतनी डायरेक्ट बात करने से पहले माजरत करना चाहता हूं, मगर पूछना जरूरी है। हमने जो असाइनमेंट किया था उसके मुताल्लिक कभी किसी से बात तो नहीं की ना तुमने? दिल का बोझ हल्का करने के लिए ही किसी को बताया तो नहीं कुछ? भूल कर भी मत सोचिएगा कि मैं इस बारे में बताऊंगा किसी को। ये राज दफन हो गया। नहीं अली साहब, सोचना तो पड़ेगा। कोई गड़बड़ है वहां? बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं तुमसे, कुछ गड़बड़ जरूर है। जियोदत्त कुरकान का नाम तो सुना होगा तुमने? जियोदत्त कोरोकान? नो, नॉट एट ऑल। तंजीम से निकाल दिया गया था, लेकिन लगता है अभी भी जियोदत्त राब्ते में है। लेकिन क्यों पूछ रहे हैं उस जियोदत्त के बारे में? आज एक दोस्त ने मुझे उसके मुताल्लिक एक फाइल भेजी है। वो फाइल देखकर मैं तुम्हें भिजवा दूंगा यहाँ, ताकि तुम खुद इन्वेस्टिगेट करो। क्यों अली साहब, हेल्प करेंगे ना आप मेरी? बिल्कुल। आपको लगता है कि वो आपका पीछा कर रहा है? सिर्फ पीछा ही नहीं कर रहा अली साहब, बल्कि मेरी एक एक मूवमेंट के बारे में मालूम है उसे। हाल ही में ऐसे ही कुछ हुआ है मेरे साथ भी। कैसा वाकया? मेरे ही घर के बाहर एक गाड़ी से मुझ पर फायरिंग हुई। वो तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया। इस सब का इन बातों से कोई ताल्लुक हो सकता है? अगर कोई ताल्लुक है तो ये यकीनी बात है कि इस मामले को कोई और भी जानता है हमारे सिवा। ऐसे ही लगता है मुझे भी। तो अब क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए हमें? तुम्हें क्या लगता है, उसे कहीं कुछ हो तो नहीं गया? कुछ नहीं पता। मालूम करना चाहिए। मालूम करने की कोशिश की तो बहुत बड़ा रिस्क नहीं होगा ये हमारे लिए? हो सकता है हम दोनों का ताक़ुब किया जा रहा हो। उसकी तमाम डिटेल्स मालूम करना चाहता हूं मैं। नहीं चाहता कि उम्र के इस हिस्से में आकर मेरे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी हो। बहुत जबरदस्त। और देखिए हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आई आपकी हाजिर जवाबी। चलें अगला सवाल करते हैं आपसे। आप स्टेज पर एक बहुत रोमांटिक सीन परफॉर्म कर रहे हैं और हीरोइन से बहुत क्लोज खड़े हैं। बहुत क्लोज? जी, बहुत ही क्लोज। अचानक आपकी नजर पड़ती है कि ऑडियंस में फ्रंट सीट पर आपकी वाइफ बैठी है और उनके चेहरे पर गुस्सा आपको साफ नजर आ रहा है। तो इस सिचुएशन को कैसे संभालेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं अली? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ। खाना तो शायद खाकर ही आए होंगे आप। हाँ खाना खाकर आया हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाऊं फिर बात करता हूँ। अली बात सुनो। कोई मसला तो नहीं? अली तुम इस लड़के की रिहाइश का बंदोबस्त कहीं और कर दो प्लीज। हुआ क्या फरीदा? कुछ नहीं हुआ है। तो अली कोई बदतमीजी तो नहीं की उसने? कौन हो सकता है इस वक्त? अली तुम यहीं रुको, उस लड़के को भेज दो देखने के लिए। ठीक है। एलिफ? अदील का कुछ पता नहीं चल रहा अली भाई। फोन भी बंद है अदील का। अलीना को फोन किया था, उसके नंबर से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। एलिफ अंदर आ जाओ प्लीज, कुछ करे अली भाई। कितनी देर हो गई है, मैं ये डिप्रेशन और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इजी हो जाओ एलिफ, कहाँ जाएगा, आ जाएगा वापस। सब उसके साथ इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं? इसमें उसका क्या कसूर? अगर सलीम अपने बीवी बच्चे छोड़ के कहीं चला गया, उसके पीछे क्यों पड़े हैं आप लोग? किसने हक दिया आप लोगों को ये सब करने का? शोर मत मचाओ, कोई क्यों कहेगा दिल को कुछ, तुम जरा इजी हो जाओ। अच्छा चलो एलिफ, बस करो अब, तुम बैठ जाओ। पागल हो जाऊंगी मैं तो, पागल।
उमर से बात करोगी ना तुम? उसके बाबा वापस नहीं आएंगे, उसे मालूम होना चाहिए। हाँ, करूंगी बात। बताने में जितनी देर करोगी उतना ही बिगड़ता जाएगा मामला। बाबा ने किसी और को अपना लिया है उमर। मुझसे मोहब्बत नहीं रही और तुमसे भी। अपनी जिंदगी से निकाल दिया है हमें। यही कहना है ना? मैं सोचती हूँ उस औरत के क्या तौर तरीके होंगे, और जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी वो खुद कैसी जिंदगी जी रही होगी। क्या उसे थोड़ा सा भी शर्मिंदगी का एहसास होता होगा? हो सकता है कि जानती ना हो कि सलीम शादीशुदा है। नहीं यार, मुझे नहीं लगता बिल्कुल। सलीम उसे धोखा नहीं देगा कभी। उसे तो सब कुछ बता दिया होगा। शादी, अलीना, उमर, जिंदगी खोल कर रखते होगे। मतलब वो इतने साल से प्लान कर रहा होगा ये सब, क्योंकि असल में वो सिर्फ उसी औरत को चाहता है, बस उसी औरत को। और यही सच है। कैसे, आखिर कैसे एक बावफा औरत को धोखा दिया, अपनी बीवी का भरोसा तोड़ दिया। कैसे भरोसा कर लिया मैंने उस पर, उसकी वफा पर, मोहब्बत पर। मैं भी इस गुनाह में, खयानत में शरीक हूँ। उतनी ही मुजरिम हूँ मैं, उतनी ही। ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। क्या कर दिया एक बेगुनाह औरत के साथ। बहुत बुरी हूँ मैं। तुमने किसी के साथ कुछ नहीं किया, तुम्हारे साथ तो खुद धोखा हुआ है लैला। सोचा तक नहीं मैंने कि वो शादीशुदा भी हो सकता है। आखिर क्यों? पहली बार प्यार हुआ मुझे, पहली और आखिरी बार। अब जिंदगी में कभी ये गलती नहीं करूंगी। क्या कह रही हैं? तो एलेव अकेली रही सुबह तक? नहीं तो यहां भी फोन नहीं किया। जी बेहतर, कुछ मालूम हुआ तो फौरन आपको फोन करूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। कौन था? किससे बात कर रही थी? फरीदा से। क्या हुआ? अदील का पूछ रही थी मुझसे। क्यों? हमारे थोड़ी देर बाद ऑफिस से निकला था, उस वक्त से कुछ पता नहीं है उसका। अच्छा, अब वो फेस नहीं कर सकता ना। कहीं सलीम के पास ना गया हो उसे राजी करके वापस लाने के लिए? ऐसा भी तो हो सकता है। मुझे नहीं लगता वहां जाएगा। हिम्मत चाहिए इसके लिए भी। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ लीना? शूट रेडी है, बस तुम्हारा इंतजार हो रहा है। शूट कैंसिल कर दो, मैं जा रही हूँ। क्या? मत बहस करो, सुबह सुबह छुट्टी करो। हाँ, यही कलर है गाड़ी का। अदील की गाड़ी है, मेरे भाई की। सबको खबर कर दो और कहो जो भी क्लू मिले फौरन इत्तला दो मुझे। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन है।
हाँ, कैसी हो अलीना? ठीक हूँ अली भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तुम बैठोगी नहीं 2 मिनट? अली भाई, ये भी तो हो सकता है कि सलीम के पास गया हो आदिल। वो बात बाद में करेंगे, तुम बैठो तो कुछ पीने के लिए मंगवाऊं तुम्हारे लिए? नहीं शुक्रिया। आदिल से बात हुई थी मेरी। जो कुछ पता था उसे, वो सब उसने मुझे बता दिया। मुझे भी यही लगता है कि इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता वो। बस एक बार सलीम सामने आ जाए तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। इतने साल वो हमारे सामने ही तो था, हम कहाँ समझ सके? देखो अलीना, आदिल तुमसे बहुत सिंसियर है। वो तुम्हें सलीम से दूर नहीं देख सकता। वो खुद भी तलाश कर रहा है। देखो, आदिल को अगर सलीम का कुछ पता होता वो जरूर बताता। कुछ नहीं छुपा रहा वो, अब तो बिल्कुल कुछ नहीं छुपा रहा। खुद भी जानता है वो कि एक बार गलती कर चुका है। वो तो खुद शौक में, बल्कि बिल्कुल अकेला हो चुका है सलीम के दूर जाने से। या फिर ये भी तो हो सकता है कि उसे कोई खबर मिली हो अचानक, शायद सलीम के बारे में कुछ। रिलैक्स अलीना, रिलैक्स। इसको बंद ही कर देता हूं मैं। नहीं नहीं, चलने दे अली भाई। वो इस वीडियो की कॉपी मिल सकती है क्या मुझे? नो, ये पॉसिबल नहीं है। किसी को देने की इजाजत नहीं है इसको। सुनो, देखो बस अब इजी हो जाओ अलीना। मैं तो कहता हूँ निकलो अब इन सोचों से। देखो, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसी केस को देख रहा हूँ। तुम अपनी लाइफ पे तवज्जो दो, कहीं बाद में अफसोस ना हो तुम्हें। इस वक्त किसी से भी ज्यादा उमर को तवज्जो देना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। मैं कर तो रहा हूँ, इस मसले को जरूर हल करूंगा मैं। कैप्टन, सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। वो अर्गन साहब कह रहे हैं कि 5 मिनट के लिए इधर आ जाएं आप। आता हूँ मैं। अर्जेंट काम है कोई? मैं आता हूँ थोड़ी देर में। अलीना, क्या कर रही हो? पागल मत बनो, अली भाई ने मना किया है ना। खामोश रहो सिलान। ये लो, इसमें है सब। क्या कर रहा है वो? वही जो हमेशा करता है। सब लोग गेम खेल रहे हैं और ये कीड़े मकोड़े देख रहा है, वो भी तरह तरह के। पता नहीं क्या है ये। हाँ, क्या कह सकते हैं। एक एक्सप्रेस अखबार लिया है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, इस रिपोर्ट में कुछ खामियां हैं। हमारे रिपोर्टर्स कहाँ थे तुम कुदरत? जो ही हमें कोई खबर मिलेगी फिर कुछ हो गया क्या? आपको आगाह करेंगे। अब यहाँ रहने में खतरा है। एक दोस्त के पास अंतालिया भेज देता हूँ तुम्हें। कहीं नहीं जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहूंगी। समझा करो, बाद में ले लूंगा तुम्हें साथ।
इसे यहाँ मत भूल जाना। इधर लाओ, मुझे दो। बहुत मिलते हो तुम अपने पापा से। उनसे मत मिलाओ मुझे। सब साथ हो जाएं, चले। ओके, रेडी हैं सब? से चीज। रुको, फिर से खींचूंगा। उमर की आंखें बंद आई हैं इसमें। ओह, हसन, तुम वहां क्यों खड़े हो? आ जाओ यहां। उस तरफ। जरा तुम घर तो चलो, तुम्हारी मैं अच्छी तरह खबर लेता हूँ। कुदरत, अपने जूतों का हाल देखो इस वक्त। 2 दिन में फाड़ दिए तुमने। हसन, आ जाओ ब्रदर। चलो अब रेडी हो जाओ सब लोग। से चीज। रुको, खड़े रहो सब। अभी और तस्वीरें बनवाते हैं अपनी अपनी दिखाएं फैमिली तो के सही, साथ। कैसी चलो, आई चलो, ये आ जाओ। तस्वीरें? ठीक से खड़े हो जाओ। सलीम, तुम यहाँ आ जाओ। चलो खींचते हैं फोटो, साथ साथ हो जाओ, साथ साथ। चुप हो जाओ, यहीं सबके सामने पीटने लगूंगा वरना। बाकी लोग कौन है ये? टाइम नहीं है, बस निकलते हैं फौरन। अदील भाई का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। तो अब क्या करेंगे? मैं खुद अदील की तरफ जाऊं ये सोच रहा हूं मैं। तुम उस आदमी को ट्रेस करो, जियोदत्त कुरोकान को। ओके, मैं देख लूंगा। कैप्टन, देखिए वो तो सामने ही है। रोको, रोको, गाड़ी रोको, रोको। कैप्टन, मैं उसके पीछे जा रहा हूँ। इस साइड की गली से निकलकर मैं पकड़ लूंगा उसे। रहने दो, छोड़ो, तुम बीच में मत आओ, ये मेरा जाती मामला है। चलता हूँ। कैप्टन की नजरों में आ गया हूँ। कुछ दिन के लिए अंडरग्राउंड हो रहा हूँ मैं। मुझे कुदरत चाहिए, किसी भी कीमत पर। फिक्र न करें, कुदरत को ट्रेस कर लिया है। बहुत करीब हूँ उसके।
सलाम अली भाई। आदिल का फोन आया कोई? नहीं। कुछ अंदाजा है कहाँ जा सकता है? कुछ यार दोस्त हैं उसके? कुछ होटल्स की मेंबरशिप है उसके पास, वहां भी स्टे कर सकता है, मगर मुझे लगता नहीं। तुम्हारे पास नंबर है उन होटल्स के? हाँ, कुछ के कांटेक्ट नंबर्स तो हैं। मैं देख सकता हूँ वो नंबर्स कौन से हैं? जी अली भाई। ये कहां से मिली तुम्हें? आदिल, कहाँ चले गए थे? यार ये क्या तरीका है? सब परेशान है, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अली भाई भी यही है। आदिल मेरी बात सुनो। आदिल, बंद कर दिया। कहा क्या उसने? उल्टी सीधी बातें कर रहा था। कह रहा था मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं, गलती की तलाफी करके ही लौटूंगा। मेरी बात ही नहीं सुनी और फोन बंद कर दिया। सलीम को ढूंढ रहा है मुझे लगता है। सलीम को ढूंढ रहा है या खुद को खो रहा है? क्या हो गया है तुम्हें अलीना? 2 घंटे से देखे जा रही हो, बस भी करो। कुछ सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? किसके बारे में सोच रही हो? इसी औरत के बारे में और इसके बच्चे के। और क्या सोचूंगी? बच्चे का क्या कसूर है? सलीम का ही बच्चा है ये 100%। खुद देखो जरा, देखो कितना मिल रहा है सिलान ये बच्चा सलीम से। इनफ अलीना। सिलान देखो, सलीम से भी मिल रहा है और उमर से भी। बच्चे की सूरत, शक्ल, चाल ढाल सब कुछ उमर जैसा है, उमर जैसा ही लग रहा है बिल्कुल। सलीम के अलावा और किसी का बच्चा नहीं है, ये सलीम ही का है। देखो देखो, रिवाइंड करती हूँ मैं, तुम भी देखो, देखो गौर से देखो। ये बताओ गाड़ी का कोई सुराग मिला? चलो ठीक है। अच्छा सुनो एक बात, देखो अदील के साथ कोई भी शख्स नजर आए उसे छोड़ना नहीं। अदील की उम्र का आदमी है, नीली आंखों वाला, जाने मत देना उसे किसी भी हाल में, समझे? अली ढूंढ लोगे ना तुम? हाँ हाँ बिल्कुल, हम उसे ढूंढ लेंगे, तुम परेशान मत हो। तुम कैसे जानते हो योर्गो को? ये मेरा पुराना दोस्त है। आप कैसे जानती हैं इसको? योर्गो मेरा भी पुराना दोस्त है। चलो बस। चलो योर्गो, बाकी बात अंदर बैठकर करेंगे। चलो अंदर चलो, चलो चलो।
ओके मेरी जान, अपना ख्याल शाकाला काबू हजार बार कह चुका हूं तुझे। समझ में क्यों नहीं आता? इस कान से सुनता है, उस कान से उड़ा देता है। तेरी समझ में इस तरह नहीं आएगा। हाथ उठाता है। सलीम, कुदरत, ठीक है बस वहीं रुको। मगर इसके सर से तो खून निकल रहा है। बस कुछ नहीं हुआ। सलीम, आ जाओ बेटा। बेगम तुम यहाँ आ जाओ। इससे खून साफ कर ले। आजिज आ गया हूँ तुझसे। समझ में नहीं आता क्या करूँ तेरा। सबके सामने तमाशा बनाता है। पापा कुदरत के साथ जाना है मुझे। जाने दें इसे, वरना कुदरत को और मारेगा। सलीम साथ होगा तो नहीं मारेगा, बाद में वो घर छोड़ देगा सलीम को। ठीक है बेटा, कुदरत के साथ चले जाओ। ओके? अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो शाबाश, जाओ। बस कर अब। पापा ने मुझे भी इजाजत दे दी है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। चलो अब जाके गाड़ी में बैठो। चलो जल्दी। सॉरी कुदरत। कहाँ चले कैप्टन? सलीम को लेने जा रहा हूं तैनेर। मैं कन्फेशन करना चाहता हूं फादर। मैंने ये खानदान को मार डाला। ला 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 La 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 la.
तस्वीर में तो 2 बच्चे हैं। मुझे अम्मी पापा के पास जाना है, भाई से भी मिलना है मुझको। आदिल, भाई सलीम ने आखिरी बार यहीं देखा था उमर को, फिर वो फैमिली ही नहीं रही। आपको सलीम ने बताया होगा और अलीना को भी। मैंने सोचा शायद यहां आया हो, यहां आके छुपा हो शायद। मैंने भी। अब तक नाराज है कि मुझसे? बता चुका हूं, सलीम से वादा जो किया था इसीलिए चाहता था वो खुद आकर बताए। उसका राज अमानत था मेरे पास। ये बात सिर्फ मुझे मालूम थी इस दुनिया में, मगर टूट गया वो वादा। खयानत हो गई मुझसे। क्या कह सकते हैं अब?
मगर सलीम को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने ये अच्छा नहीं किया दिल, धोखा दिया। अलीना कोई नहीं, सभी को धोखा दिया उसने। कौन जाने कहां है इस वक्त, किस हाल में है। क्या हुआ उमर? क्या हो गया तुम्हें? हाँ